वंदे मातरम नेटवर्क टन आप देख रहे हैं। साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा और हमारे खास कार्यक्रम चर्चा खास में आपका स्वागत है। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र और इलाकों को कई तरह से देखा जा सकता है। दिल्ली एक प्राचीन शहर है और हर दौर में राजधानी होने से इसका महत्व बना रहा है। दिल्ली के दिल देश के अलग अलग इलाकों के लोग भी इसमें बसते हैं। यहाँ की मिलीजुली संस्कृति भी मानी जाती है, लेकिन यहाँ की अट्टालिकाओं, सत्ता के गलियारों, लंबे राजपथ, कई लेन वाले मार्गों के साथ साथ तंग बस्तियां भी हैं। दिल्ली में भी लोग तमाम तरह की समस्याओं से जूझते हैं, उनसे परेशान रहते हैं। व्यस्त दिल्ली की अपनी कई मुश्किलें हैं, अपनी कई दिक्कतें हैं और कई बार दिल्ली दंगों और आगजनी से भी झुलसती है। दिल्ली को खुशहाल कैसे बनाएं और उसके क्या कुछ समाधान निकाले जाएं, इस पर आज की चर्चा हमारी होगी। तो दिल्ली में कई ऐसे मुद्दे हैं। हालांकि दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर है, कई सारी चीज़ें यहाँ से जुड़ी हैं। इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली से जुड़ा है और कई दौर से जो दिल्ली गुजरी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे तमाम मुद्दे हैं जहाँ दिल्ली को अभी भी सुधरने की ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत है। दिल्ली को खुली हवा चाहिए, प्रदूषण की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। अक्सर हम देखते हैं आगजनी की समस्याएं यहाँ पर होती है और कहीं ना कहीं उस आगजनी में दिल्ली वासी झुलसते हैं और अतिक्रमण की जो समस्या है दिल्ली में वो भी बनी हुई है। जो बाहर से लोग आए हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, अवैध निर्माण कार्य बनाए हुए हैं और अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं, उनसे भी जो दिल्ली वासी हैं मूल रूप से वो जूझते हैं। हर तरह से दिल्ली के लोग यहाँ पर आके बसते हैं, हर तरह के हर राज्य के लोग दिल्ली में बसे हुए हैं और इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली की कोई विशेष अपनी कोई संस्कृति या फिर अपने कोई लोग नहीं हैं। हर राज्य से दिल्ली में मिले जुले लोग रहते हैं और यहाँ की जो संस्कृति है वो विभाजित है। कहीं ना कहीं दिल्ली में पानी की समस्या भी है, जल भराव की समस्या यहाँ पर शुरू से बनी रही है और यहाँ पर जो प्रदूषण की समस्या है वो भी बनी हुई है। तो दिल्ली के मुद्दे आखिर क्या हैं, कौन कौन से कार्य हैं जो बीते समय में किए गए और कौन से कार्य हैं जो अभी आने वाले दिनों में पूरे किए जाएंगे और किस कार्य का किस प्रगति के साथ काम चल रहा है, इसी पर हम दिल्ली पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले सभी मेहमानों का इंट्रोडक्शन आप सभी से करवा देती हूँ। नीरज गुप्ता जी पार्षद हैं बीजेपी दिल्ली के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम चौहान जी नेता विपक्ष सदन आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। हरिकृष्ण जिंदल जी कांग्रेस नेता हैं दिल्ली से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश मुंजाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रही हैं। राकेश रावत जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर चर्चा खास में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम दिल्ली पर बात कर रहे हैं और दिल्ली पर चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार राकेश रावत जी आप से करना चाहूँगी। देखिए, दिल्ली को अगर समझा जाए, चूँकि वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफ़ी करीबी से आपने दिल्ली को समझा भी होगा और कई दौर से गुजरते हुए आपने दिल्ली को देखा भी होगा, ऐसे में दिल्ली में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो चली आ रही हैं और उनका निराकरण, उनका समाधान अब तक नहीं हो पाया है? देखिए मनीषा जी, दिल्ली की जो समस्याएं तो बहुत है, लेकिन जो कानून व्यवस्था की जो समस्या है वो सबसे बड़ी है इस समय। अभी पिछले कुछ समय से जो कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार जरूर हो रहा था, लेकिन जो जहांगीरपुरी वाला जो मुद्दा हुआ और उस मुद्दे पर जब ये हिंसा भड़की है, इस हिंसा में ये तय हो गया है कि इसमें बाहरी किसी शख्स का जरूर हाथ है और इसके पीछे साजिश जरूर रची गई है। क्योंकि 15 तारीख को जब जब वीडियो सामने आया था पुलिस को, तब उसमें था कि कुछ लड़के डंडे और बोतलें और पत्थर अपनी छतों पे इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? ये एक साजिश के तहत हुआ है और ये जहांगीरपुरी का जो मुद्दा है इस समय जो है पुलिस के लिए सरदर्द भी बना हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है इस समय बहुत विकट है और पुलिस ने अभी तक जो है कंट्रोल किया हुआ। जी मनीषा, कानून व्यवस्था आपकी नज़र में एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो दिल्ली में बना हुआ है और इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं सर। राकेश जी, जल भराव की समस्या है, यहाँ पर ट्रैफिक की भारी समस्या लोगों को रहती है, प्रदूषण की जो मुद्दा है वो भी एक अहम मुद्दा है।
मनीषा जी, मैं एक अपराध संवाददाता रहा हूँ, तो मुझे क्राइम के बारे में ज्यादा जानकारी है और कोई बीट मैंने देखी नहीं, ठीक। तो इस विषय में मैं अभी कुछ नहीं ठीक, बता यानी पाऊंगा। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को आप बारीकी से देख रहे हैं कि दिल्ली में कहीं न कहीं जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उनको लेकर कहीं न कहीं और सुधार कार्य की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन पार्षद हैं बीजेपी से दिल्ली के नीरज गुप्ता जी। नीरज जी, देखिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार जो है, राज्य सरकार, वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि पंजाब में भी ये चीज़ें हमारे सामने आई बीते दिनों। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने कहा कि हम मिलकर काम करेंगे। दिल्ली में आखिरकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो दिल्ली वासी हैं वो पिसकर रह जाते हैं, ऐसा क्यों? नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। मैं मनीषा जी आपका बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज मुझे अपनी डिबेट में आपने मुझे निमंत्रण दिया। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि दिल्ली के जो निवासी है और दिल्ली कब से बसती है, 7 बार मोहम्मद गौरी ने लूटी और 8वीं बार ये केजरीवाल सरकार लूटी है। हर धर्म को ये किसी न किसी बहाने से डिवाइड करने में लगे हुए हैं। एक विशेष समुदाय का ये समर्थन देते हैं। और आज जो जहांगीरपुरी के अंदर जो काम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल साहब की सह पे हुआ है। इनके जितने भी कार्यकर्ता, जितने निगम पार्षद, उन्होंने जब भी हिंदू धर्म की कोई भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे हमारा हिंदू की रथ यात्रा निकल रही है, राम मंदिर की तरफ रथ यात्रा निकल रही है, कोई भी प्रोग्राम होते हैं उसी पे पत्थरबाजी क्यों होती है। हर जुम्मे के दिन दिल्ली के अंदर नमाज पढ़ी जाती है। किसी हिंदू भाई ने आज तक कोई पथराव किया क्या, कभी कोई ट्रैफिक में बाधा करी क्या? वहां से रास्ते भी डाइवर्ट हो जाते हैं, परंतु सभी हिंदू भाई अपने दूसरे रास्ते से चले जाते हैं ताकि हमारे जो देश के अंदर मुसलमान भाई रहते हैं उनको नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के ऊपर पथराव, हिंदुओं के हनुमान जयंती के अंदर पथराव, रामनवमी के अंदर पथराव, ऐसा क्यों है? सिर्फ और सिर्फ ये केजरीवाल की जो सरकार है, अली बाबा चालीसौर की सरकार है, इनके जितने विधायक। लेकिन नीरज जी, कई और मुद्दे भी तो हैं दिल्ली में। आप तो जहांगीरपुरी की बात कर रहे हैं, अतिक्रमण को लेकर बात कर रहे हैं, पथराव की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं नीरज जी जो अभी भी जस की तस बनी हुई हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आखिरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर काम क्यों नहीं कर पा रही है? आखिरकार वो जो मुद्दे चले आ रहे हैं उनका समाधान अब तक क्यों नहीं हो पाया है? मनीषा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, केजरीवाल साहब कभी भी जो मोदी सरकार हमारी भारत सरकार है, उसकी हेल्प तो सारी की सारी हम दे रहे हैं, परंतु उसको उजागर नहीं करते। जो भी हमारा फंड भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट को देती है वो सिर्फ एडो में खर्च होती है, इसलिए समस्या बनी हुई है। आपने देखा कि दिल्ली के अंदर आज तक कोई भी डेवलपमेंट, जब से दिल्ली सरकार केजरीवाल की बनी है, आज तक कोई डेवलपमेंट किया क्या? आज तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के अंदर स्थापित है। नगर निगम के अंदर जितना विकास कार्य है केजरीवाल ने फंड नहीं देने के बाद भी हमने करा के दिखाया है। आज तक आप एक भी काम बताओ दिल्ली के अंदर इतना प्रदूषण ठीक। नीरज जी, आपके सवालों के जवाब हमारे साथ जो आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष सदन जुड़े हुए हैं प्रेम चौहान जी वही देंगे। प्रेम चौहान जी, देखिए बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं कि जितनी भी तमाम दिक्कतें हैं वो आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से ही है और सरकार ही है जो मिलकर काम नहीं करना चाहती है। तो हमें वही करे बैठे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि देश को किस तरीके से चलाना है। आज की स्थिति ये है, महंगाई, बेरोजगारी, दुनिया भर की चीजें हैं, उस पर ना फोकस करके जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो इनकी पार्टी में जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, वो दंगे कराने और असामाजिक तत्वों वाली चीजें जितनी होती हैं वो सारी करने की कोशिश करते हैं ताकि आम आदमी का जो ध्यान है वो भटका जा सके। और चुनाव जब भी आते हैं उस समय भी इसी तरह की हरकतें करते हैं। हर जगह, हर स्टेट में, हर चुनाव से पहले ऐसे काम करते हैं लोग। जब आम आदमी पार्टी सुंदरकांड कराती है तब कोई दंगा नहीं होता है। जब आम आदमी पार्टी कोई शोभा यात्रा निकालती है कोई दंगा नहीं होता है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं वहीं क्यों दंगे होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित तरीके से ये तैयारी होती है कि दंगे कैसे कराए जाए, लोगों में को कैसे बांटा जाए। और जब हमने देखा उसमें जो एंड ऑफ द डे जब पता चलता है कि जो लोग थे वो जो दोनों तरफ के लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, तो वो सब आपस में एक
नूरा कुश्ती करा के अपने ही लोगों से इस तरह की हरकतें करा के दिल्ली का जो माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लिए काम कर रही है और बेहतर काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के इसी को देखते हुए 3-3 बार दिल्ली में सरकार बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर ये ना सिखाए कि कैसे काम करना है और मिलकर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं केंद्र सरकार ने किस तरीके से सौतेले व्यवहार करती है बाकी स्टेट और दिल्ली को आपके लेकर। पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं लोकेश मुंजाल जी के पास जाना चाहती हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लोकेश जी, आपने अभी बातें सुनी, बीजेपी की तरफ से जो बातें कही गई, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दलील दी गई और जवाब दिया गया, वो आपने बखूबी सुना। लेकिन क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि राजनीतिक को आपने बेहद ही बारीकी से समझा होगा, ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, इसके बीच तो जनता पिसती है। मनीषा जी बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली ने क्या गलती की? केंद्र के अंदर अगर सांसदों की बात की जाए तो एमपी 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिए और दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने दिल्ली सरकार को, आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया, उनकी सरकार बनी। मगर उसके बाद भी पिछली आम लोग हैं। आम लोगों का कोई काम नहीं हुआ। जिस तरीके से आपने ट्रैफिक की बात की, जिस तरीके से आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, जिस तरीके से आपने साफ सफाई की बात की, जिस तरीके से पोल्यूशन की बात की, कोई भी काम आज देखा जाए तो कोई भी काम यहाँ पे ठीक तरीके से नहीं है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता राकेश रावत जी ने बात की कि लॉ एंड ऑर्डर की, बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूँ। जिस तरीके से जहांगीरपुरी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल बेखूबी से दिल्ली पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, वहां का उस तरीके से उसको संभाला। बट आम जनता, जिस तरीके के जो आम जनता के जो काम है वो बिल्कुल नहीं हो पा रहे। मैं मनीषा जी बिल्कुल आपसे बात से सहमत हूँ। दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। उस सभी पार्टियों के बीच में आम आदमी पिस रहा है। इसका जवाब किसके पास है? आम आदमी पार्टी के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है, या कांग्रेस पार्टी के पास है? कांग्रेस पार्टी तो अभी किसी भी उसमें नहीं है। हम दोनों पार्टियों से हमारा ये क्वेश्चन है। मैं आपके बाद अब कांग्रेस का ही पक्ष सुनने जा रही हूँ। हरिकृष्ण जिंदल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिकृष्ण जी, दिल्ली में आपकी सरकार रही और कई मुद्दे हैं जो जस के तस बने रहे हैं, चाहे वो यातायात की समस्या हो या फिर जल भराव की एक समस्या है, और लॉ एंड ऑर्डर की तो हम बात कर ही रहे हैं। अभी आप दिल्ली को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि आपके बाद भी सरकारें आई हैं, यहाँ पर विकास किया है, ऐसा दावा किया जाता है। अभी आप दिल्ली को कहाँ देख रहे हैं? देखिए मुझे सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ सबको। और सवाल आज इस चीज का नहीं है कि डेवलपमेंट किसमें कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। सवाल इस चीज का है कि दिल्ली आज हम खड़े कहाँ पर हैं। आज दिल्ली के अंदर जो समस्याएं मोबाइल खड़ी हुई हैं, उनका ध्यान बांटने के लिए ये जो धर्म की राजनीति हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। देश को और दिल्ली को बांटने का काम किया जा रहा है। धर्म की आड़ में इस मुद्दों को कौन किया जा रहा है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो। आज लोग रोजगार को लेकर के परेशान है। कोरोना की 2 साल की महामारी में किस तरह से लोगों को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी रही, किस तरह से प्रॉब्लम खड़ी रही, उस पर ध्यान नहीं है सरकारों का, चाहे आम आदमी की सरकार हो, चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार हो। ये लोग आपस में लड़ करके और एक धर्म के नाम पर लोगों को बांटना, कभी वो चुप हो जाते हैं, कभी वो ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन डेवलपमेंट कौन करेगा दिल्ली का? अभी 2 महीने के बाद बरसात आने वाली है, पोल्यूशन की समस्या है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, इसकी और इनका क्या ध्यान है? क्या जो ट्रैफिक की समस्या है क्या उसको कर रही है सरकारें? क्या जो लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या क्या है इसको कुछ सरकारें कर रही है? मैं दोनों पार्टियों से ये जवाब पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस के टाइम में कितना विकास हुआ, कितना दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ, कितने नए स्कूल बने, कितने फ्लाईओवर बने, कितनी मेट्रो लाइन, और किस तरह से ट्रैफिक को सुव्यवस्था करने का काम हमारे शीला दीक्षित की सरकार ने किया था। उसमें क्या इन्होंने तरक्की की है? आज जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कहाँ है एमसीडी? आज अवैध निर्माण हो रहे हैं, कहाँ है एमसीडी? आपने धर्म के नाम पर यहाँ जहांगीरपुरी में समाज पैदा करने की कोशिश की है, जबकि वहाँ लोकल के अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा। एक सिर्फ और सिर्फ एक देश की और दिल्ली की जनता को ध्यान बांटने का काम। आज पेट्रोल कहाँ है, डीजल कहाँ है, लोग ट्राई कर रहे हैं महंगाई पे। मैं दोनों पार्टियों से जवाब पूछना चाहता हूँ। आप लड़ बाद में लेना, लेकिन दिल्ली की भलाई के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सवाल इस चीज का है। सवालों का जवाब अब मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लेना चाहूंगी। प्रेम चौहान जी, देखिए बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, बहुत संगीन आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है और जाहिर सा सवाल भी है कि आखिरकार डेवलपमेंट कितना हुआ है? आने वाली जो दिक्कतें हैं, प्रदूषण के लिए दिल्ली कितनी तैयार है? जल भराव की समस्या कहाँ तक हल हो पाई है? और आने वाले दिनों में जो परेशानियां होंगी उनके लिए दिल्ली कितनी तत्परता के साथ तैयार है?
देखिए, हमेशा से दिल्ली सरकार अपने लेवल पे पूरा काम करती है और आप सब जानते हैं कि दिल्ली में अकेली दिल्ली सरकार चाहेगी तो सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा जब तक एमसीडी इसमें अपनी पूरी अच्छी नियत से काम नहीं करेगी। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि एमसीडी ने अपना पूरा काम नहीं किया है और आज की स्थिति ये है कि देश में चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, अलग अलग स्टेट में इतने सारे दंगे वगैरह चीजें हो रही हैं। ऐसी स्थिति में गृह मंत्री जी ने जो एमसीडी को भंग करने का जो इंतजाम पूरा किया है 2 साल 1 साल उसका कोई पता नहीं है। मैं जानना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से कि अब जो लोग पार्षद के पास आते थे शिकायतों को लेके वो 6 महीने एमसीडी में सरकार थी बीजेपी की, तब काम ठीक नहीं हो पाया। जब नहीं होगी तो कैसे ठीक होगा? तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की अपनी पूरी जिम्मेदारी से वो काम कर रही है और लगातार कर रही है। कूड़े उठाने का काम आम आदमी पार्टी का नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी फिर भी उसमें सहयोग करती है। पानी भरेगा तो सिर्फ आम आदमी पार्टी पीडब्ल्यूडी पे नहीं भरेगा, वो एमसीडी के लैंड पे ही भरेगा। तो अब एमसीडी की जवाबदेही कौन फिक्स करेगा? क्या गृह मंत्री जी बताएंगे कि दिल्ली की अगर किसी की नाली रुक जाएगी तो आम आदमी कहाँ जाएगा? क्या गृह मंत्री जी के पास जाएगा? उसके यहाँ पर कोई जई खड़ा हो जाएगा पैसे लेने के लिए, उसके छज्जे को तोड़ने के लिए, तो क्या गृह मंत्री के पास जाएगा वो? तो वो जाएगा किसके पास? क्या इंतजाम किया गृह मंत्री जी ने? और क्या जो कमेटी बनाएंगे वो इतनी जनता की अप्रोच होगी कि जनता वहां पहुंच पाए वहां तक? तो कहीं ना कहीं दिल्ली को रोकने का काम गृह मंत्री जी ने किया है। लेकिन देखिए नीरज गुप्ता जी, एकीकरण का फैसला लिया सरकार, केंद्र सरकार ने एमसीडीज को एक कर दिया, लेकिन क्या लग रहा है कि अब दिल्ली कितनी सुधरेगी और नगर निगम की जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं जिनसे दिल्ली वासी जूझते हैं, चाहे वो गंदगी के अंबार की समस्या हो, ट्रैफिक की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो, और खास तौर पर अगर हम युवाओं की बात करें तो शिक्षा के लिए एक बहुत बड़े युवा वर्ग को कहीं ना कहीं साउथ कैंपस या फिर नॉर्थ कैंपस के लिए जाना पड़ता है। ऐसे कहीं ना कहीं प्राइवेट तौर पर कौन सी शिक्षा के लिए क्या कुछ दिल्ली सरकार अब कर रही है, और क्या एमसीडी जो एक किए गए हैं उससे दिल्ली में और कितना बदलाव आएगा, कितनी मजबूती मिलेगी? इन्होंने अभी बात करते हुए पहले कहा था कि ये दिल्ली के अंदर बीजेपी के गुंडे इकट्ठे हुए हैं। गुंडों की परिभाषा मैं इनको बता देता हूँ। ये इनका जो निगम पार्षद था, ये साउथ दिल्ली से अतुल्ला खान, दिल्ली के अंदर दंगे किसने कराए? इनका जो विधायक था सुल्तानपुरी के अंदर राशन कार्ड बनाने के चक्कर में बहन बेटी पर किसने किए? इनके यहाँ फर्जी डिग्री किसके पास पाई? इन्हीं के विधायक, सारे के सारे चोर, और दूसरे को गुंडा बताते हैं। पहले अपनी गिरेबान में झाके ये, उसके बाद दूसरे के ऊपर उंगली उठाए। और रात दिल्ली का विकास का और दिल्ली के कोरोना काल के टाइम का मैं भाई साहब को बता देता हूँ, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस से। भाई साहब, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कोरोना काल के अंदर काम करके दिखाया, आज सारी दिल्ली। नीरज जी भाषण नहीं, नीरज जी गृह मंत्रालय फेल हुआ है, गृह मंत्रालय फेल हुआ है। आप कमाल कर रहे हैं, काम नहीं था, केजरीवाल ने किया है। अगर दिल्ली नगर निगम तो दिल्ली गृह मंत्रालय अगर आपसे नहीं समझ आए तो सब कुछ आम आदमी पार्टी ने करना तो कर देंगे। दिल्ली पुलिस दे दीजिए, एक दिखा दीजिए। एमसीडी के अंदर बजट ज्यादा आया था, 4,000 के अंदर बढ़िया कराई आप लोगों ने। सैंडी कमेटी के अंदर उसका स्वागत करते हो आप। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर मेरा सवाल अभी नीरज जी से है, मैं आपके पास लौटूंगी, मैं आपके पास आऊंगी, सवालों के जवाब आपसे लूंगी। और सारे का सारे बजट तो केजरीवाल साहब रोक के बैठ गए। कोरोना काल के अंदर उन्होंने कहा 70 विधानसभा मैं आपके पास आऊंगी, आपको पूरा वक्त दिया जाएगा। लेकिन जब नीरज जी से प्रतिक्रिया मांगी जगह नहीं है, मिल रही थी, उसके बाद हाथ उठा दिए, कहती हम तो कुछ कर नहीं सकते, मोदी सरकार ने कुछ किया कर नहीं रहे। मोदी सरकार ने दिल्ली को बचाया, इसमें शामिल हुए हैं। अदरवाइज दिल्ली सरकार हर ठीक अब आपके सवाल जो है, आपके आरोप है, उनका कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया और जवाब भी ले लेते हैं। दिल्ली के अंदर जो ये अजारक लोग बैठे हैं, इनको जल्दी से जल्दी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। मनीषा जी इन्हें चुप करवाएं, के शासन आए और फिर से एक बार दिल्ली मुद्दे की बात की ओर बढ़े। 25 साल तो दिल्ली को केजरीवाल नीरज जी आपने सवाल उठाए हैं तो उनके जवाब भी लेने होंगे। रोहिंग्या बसा दिए इन्होंने, हर चौराहे के ऊपर
गरीब नीरज व्यक्ति जी, को साथ ये दिल्ली के अंदर जो नीरज सड़कों जी, पे आप ये दोनों जो बोलेंगे आके तो किसी ने मकान बनाने का काम किया है नीरज तो जी, मोदी सरकार ने गरीबों का उत्थान किया है। नीरज जी, मोदी सरकार ने उनको राशन दिया है। नीरज जी, मैंने मोदी आपसे सरकार सवाल ने जगह पूछा, जगह टॉयलेट नीरज जी, ब्लॉक मैंने बनाए आपसे हैं। सवाल मोदी पूछा। सरकार ने जितना किया है उतना किसी ने करके नहीं दिखाया। और आज जो ये हमारे चौहान भाजपा ने गुंडे बताया, इनको माफी मांगने की गुंडे अली बाबा 40 चोर की टीम के ये सदस्य है, ये गुंडे हैं। इनको पता ही नहीं है, छोड़ दीजिए, क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने काम करने वाले हैं। इनके आप पार्टी के विधायक निगम पार्षद ये भी तो है, सवाल कर इन्होंने लिया, क्यों नहीं आपने करके अपनी दिखाया? प्रतिक्रिया दे दी। प्रेम जी के पास जाना चाहूंगी। प्रेम जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेरी बात कहना चाहता हूं, जिन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं उसके बाद इनको समय दे देना। मुझे 2 सेकंड नीरज जी, देखिए वक्त थोड़ा ही है, लेकिन सबको मौका मिलना चाहिए। आपने अपनी बात कही, लेकिन अब उनकी प्रतिक्रिया प्रेम जी देंगे। मेरी निवेदन है, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं है बहन भी कहते होंगे, ये तो चैनल पे भी जूता दिखा रहे थे, अभी इन्हीं के व्यक्ति एक जूता दिखा रहे थे। मैं ये सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर भलसवा लैंडफिल 12 मीटर नीचे हो चुकी है। उसके बाद ठीक है, गाजीपुर 11 मीटर। ठीक है, आपके सवाल है और उनका जवाब प्रेम जी देंगे। प्रेम जी, अपनी बात पूरी कीजिए। नीरज जी, प्लीज देखिए, आपकी जब आप बात कर रहे थे, जब आप अपने सवालों के जवाब दे रहे थे, तब कोई बीच में नहीं बोला। आज बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं एडमिशन नहीं होता, केजरीवाल साहब की जिम्मेवारी बनती है। इन्होंने कागजों में तो दिखा दिया यूनिवर्सिटी खुली हुई है। आज नीरज जी, देखिए समय बहुत कम है, लेकिन प्रतिक्रिया सबके पास लेना चाहूंगी ना। प्रेम जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैम, इन्होंने तमाम बातें कर दी हैं, एक एक का जवाब दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूँ, अगर दिल्ली में दंगे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में केजरीवाल की जिम्मेदारी नहीं है। दंगों के ऊपर नहीं जाएंगे ना, जहांगीरपुरी दंगों से बाहर आइए ना साहब। प्रेम जी, नीरज जी और प्रेम जी, देखिए ये खास तौर पर मेरी अपील रहेगी कि दंगों से बाहर जो मूलभूत मुद्दे हैं दिल्लीवासी जिन पर जूझते हैं, जिन परेशानियों से, कम उन पर मुद्दों पर बात कीजिए ना। आप इन्हें शांत तो कराइए, अगर चुप रहेंगे तभी तो कुछ बोलूंगा मैं। ये चुप ही नहीं होना चाहते हैं। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, मैं दंगों पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करने वाले लोगों को, जिसमें कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया, ऐसे लोगों को अगर सम्मानित करेगी, ऐसे लोगों को इनाम देगी, तो वो क्या चाहते हैं, माहौल कैसा होगा दिल्ली या देश में? माहौल तो अच्छा नहीं होगा, फिर वो गुंडे प्रवृत्ति के लोग ही आएंगे सारे। तो कहीं ना कहीं वो सही थे गलत थे, आपको जिस तरीके से आपने उनको प्रायोजित तरीके से उनको सम्मान दिया, उससे उत्साह बढ़ता है ऐसे गुंडे मवालियों का, और इसी तरह का माहौल आएगा। दूसरी बात ये कहते हैं कि आपने तीनों को एकीकरण कर दिया, पहले जो अलग अलग कर दिया था शीला दीक्षित जी ने, वो इसलिए किया गया था, मुझे लगता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अप्रोच हो, ज्यादा से ज्यादा पार्षदों के पास वो संपर्क में आ पाए आम आदमी पार्टी के जो आम आदमी जो लोग हैं दिल्ली के आम लोग, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। लेकिन हुआ ये कि अब ये एक कर रहे, क्यों कर रहे? क्योंकि एक अमीर थी, एक गरीब थी, एक जी नॉर्मल चल रही थी, तो आप पैसे दे देते अलग अलग, वो ठीक हो जाता। लेकिन वैसा ना करके आपने उसको एक करके, क्योंकि आप हार रहे थे चुनाव में, इसलिए इसने भागने का काम किया आपने। एक बात। दूसरी बात, 488 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से हर उसको मिलता है, हर व्यक्ति को मिलता है, जो भी मेट्रो सिटी है, जहाँ पर भी नगर निगम है। दिल्ली को क्यों नहीं मिलता है, ये बता दे भाजपा के लोग। हरे कृष्ण जी, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहती है जी, कहिए। दोनों को पहले आपस में लड़ करके, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके, चाहे वो निगम के माध्यम से हो, कभी पुलिस के माध्यम से हो, कभी धरना देने के माध्यम से हो, कभी दंगों के माध्यम से हो, दिल्ली के लोगों को क्या मिल रहा है उसमें? आप ये बताइए। मैं इन दोनों पार्टी वाले नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के डेवलपमेंट के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? दिल्ली की जनता को आप लोग क्या दे रहे हैं? क्या आपने पेंशन दी है? आप कहते हैं केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही, हमारी भी सरकार थी, कभी पेंशन रुकी थी क्या? आज तक कभी पेंशन नहीं रुकी कॉर्पोरेशन के लोगों के लिए। आज सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही? वो आरोप लगा रहे थे कि वो पैसा नहीं मिला। दोनों पार्टियां एडवर्टाइजमेंट के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन सफाई कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है। गरीबों को जो पेंशन मिल रही थी वो लेकिन देने के लिए पेंशन जी, जब आपकी सरकार के काफी बहुत सारे मुद्दे थे जो अब तक बने हुए हैं, मुझे बोलने का एक मौका दीजिए पूरा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बात पूरी होने दी, मैं मेरी बात पूरी होने दी। ठीक। मैं ये कहना चाहता हूँ मनीषा जी, जहाँ तक अभी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से जो लोग आते हैं, उसका दिल्ली में स्वागत कैसे होता है? कूड़े के ढेर से। रसवा लैंडफिल के ऊपर आप यहाँ आकर के देखिए, यहाँ के लोग 50% लोग बीमार हैं। इतनी जब हवा चलती है, गर्मी के अंदर लू चलती है, धुआं निकलता है, बदबू निकलते हैं, तरह तरह के केमिकल्स निकलते हैं, लोग यहाँ जीना दूभर हो गया। इसी तरह गाजीपुर के अंदर जब लोग यूपी से और बिहार से जो लोग आते हैं, वो दिल्ली में प्रदूषण की वजह से
दिल्ली में कूड़े के ढेर की वजह से वो उनका जीवन नरक बनने जा रहा है। दिल्ली में हॉस्पिटलों की क्या हालत है आज आप जाकर के देखिए, लोगों को बेड नहीं मिल रहे, दवाइयां नहीं मिल रही, सिर्फ और सिर्फ लोगों का महंगाई के कारण बुरा हाल है। उसका ध्यान हटाने के लिए ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं और उसका लोगों का ना महंगाई के ऊपर ध्यान देने देती, ना लोगों को रोजगार क्या दिया। सवाल इस चीज का आ रहा है। आपने जो ट्रैफिक की व्यवस्था उसके ऊपर आपने क्या किया? आज पूरे का पूरा शहर ट्रैफिक की ग्रस्त में आया हुआ, आपको घंटों घंटों ट्रैफिक में जाम रहना पड़ता है। मैं इन दोनों पार्टियों से सवाल पूछना चाहता हूं, मनीषा जी, आपने दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? आप वो दिल्ली की जनता को बताइए। आप भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सवाल आप बहुत है, लेकिन काम भी बहुत है जो अभी दिल्ली वासियों के लिए किए जाने हैं, चाहे हम शिक्षा की, यूनिवर्सिटीज की, वहाँ के विश्वविद्यालयों की बात करें, जल भराव की समस्या यहाँ पर जस की तस है। और ये सारी समस्याएं जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ वो आपकी समस्याएं नहीं है, वो काफी लंबे समय से चली आ रही समस्याएं हैं जिनसे अभी तक दिल्ली वासी जो है वो जूझते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आप सभी ने हमें अपना वक्त दिया उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के लिए एक खिताब है, दिल्ली के नाम कई सारे खिताब हैं, और कोई कहता है कि दिल्ली दिल वालों की है, कोई दिल्ली की प्राचीनता की बात करता है, और कुछ भी हो दिल्ली एक मिजाज है, यहाँ की एक अलग तहजीब है, मिलीजुली संस्कृति सभ्यता का एक शहर दिल्ली है। लेकिन इस ऐतिहासिक शहर दिल्ली के वाशिदों और देशवासियों की दिल्ली को लेकर कुछ अपेक्षाएं भी हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं, कुछ समस्याएं हैं, कुछ परेशानियां हैं जिनका समाधान होना चाहिए, और दिल्ली वासी चाहते हैं कि उन सभी परेशानियों का समाधान हो। कुछ चमचमाते बाजार और सड़कें, प्राचीन इमारतें, बड़े गेट ही दिल्ली का प्रतीक नहीं है, बल्कि दिल्ली को हर तरह से व्यवस्थित करना होगा, और ये बेहद जरूरी है। और चलिए फिलहाल इसी के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।